नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से याद करें, एक ट्रिक बताने वाला हूं तो ध्यान से सुनना। देखो कैसे याद करोगे। इसके एग्जांपल को याद करने की ट्रिक, इसे याद करना PPED, प्रीपेड। प्रीपेड कराते हैं ना, फोन का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड। और यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा ASMS, प्रीपेड ASMS। प्रीपेड का मतलब हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास और बिंदास होंगे। गाइस नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का एक फेमस एग्जांपल है इक्विसेटम, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स टेल। उसकी लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है ताकि एनसीईआरटी की कॉम्प्लिकेटेड लाइंस को आसानी से समझा जा सके। समझ आया? चलो बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। टेरिडोफाइट, सबसे पहले हम टेरिडोफाइट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइफ साइकिल को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी, इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी स्पोर्स से। देखो लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या है, स्पोर। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक। स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, स्पोरोफिटिक। सेकेंड पॉइंट यूज। कहां पे यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए सबसे ज्यादा टेरिडोफाइट्स प्लांट का यूज किया जाता है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टू पोसेस वस्कुलर बंडल। पहले टेरिस्टेरियल प्लांट है जिसके अंदर सबसे पहले वस्कुलर बंडल आए थे। वस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले किसके अंदर आए थे, टेरिडोफाइट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट टाइप ऑफ लीफ। अब देखो टेरिडोफाइट के अंदर दो तरह की लीफ होती है, स्मॉल लीफ एंड लार्ज लीफ। स्मॉल लीफ को बोलते हैं माइक्रोफिल्स। एंड लार्ज लीफ को बोलते हैं मैक्रो। स्मॉल लीफ को माइक्रोफिल्स एंड लार्ज लीफ को मैक्रोफिल्स। ये हो गए स्मॉल लीफ और यहां पे लिख देता हूं मैं लार्ज लीफ। अब देखो एग्जाम्पल, ये नीट के अंदर पूछा जाता है मैक्रोफिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे और माइक्रोफिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। तो माइक्रोफिल्स को कैसे याद रखोगे, इसे याद रखना, इसके एग्जाम्पल को
इसके एग्जाम्पल को याद रखना, SEL, SEL सेल, सपोज बेचने के लिए जा रहे हो कुछ, SEL, इसके एग्जाम्पल को याद रखना, PSP, सेल, PSP, सेल मतलब सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, ई मतलब इक्विसेटम, एल मतलब लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? माइक्रोफिल्स, यानी कि इसके अंदर स्मॉल लीफ होती है, मैक्रोफिल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। PSP, P मतलब टेरिडियम, टेरिडियम, सेल्विनिया एंड टेरिस, टेरिडियम, सेल्विनिया और टेरिस किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मैक्रोफिल्स, यानी कि इसके अंदर लार्ज लीफ होती है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोफिल्स। देखो स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स क्या करेंगे? स्पोरोफिल्स डिस्टिंक्ट, कॉम्पैक्ट, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस या फिर कोन। समझ आया? बहुत सारी स्पोरोफिल आपस में मिलके एक ग्रुप बनाती है, एक गुच्छा बना लेती है। जैसे यहाँ पे देखो एक ग्रुप बना लिया ना, स्पोरोफिल स्पोरोफिल स्पोरोफिल, इन सब ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, गुच्छा बना लिया, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिली एंड कोन्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसे क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिली, सिंगल को हम बोलेंगे स्ट्रोबिलस या फिर हम बोलते हैं इसे कोन। समझ आए? कोन की शेप बना ली इस तरह से, देखो कोन की शेप बन गई ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिलस और कोन। किसने बनाई? बहुत सारी स्पोरोफिल्स आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेती है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिलस और कोन। समझ आया? अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसा किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल लिख लेना, ऐसा होता है, यहां पे एग्जाम्पल लिख लेना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसेटम, इक्विसेटम। जितने भी टेरिडोफाइट्स है हर किसी के अंदर स्ट्रोबिलस स्ट्रोबिलाई नहीं होगा, किसमें होगा? इक्विसेटम में होगा, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल स्पेशली यहां पे लिया है। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? स्पोरोफाइट्स, इसमें होगा स्पोरोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट्स बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, स्ट्रोबिलाई। स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरोफाइट्स बोल सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसके अंदर क्या होगा? स्पोर्स होंगे। इसमें क्या होगा? इसके अंदर होंगे स्पोर्स, इसके अंदर होंगे
स्पोर्स। अब देखो स्पोर्स, स्पोर्स क्या बनाएंगे, यहां पे जो स्पोर्स निकले हैं ना, देखो स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर से क्या निकले, स्पोर्स निकले, देखो यहां पर स्पोर निकले हैं। अब स्पोर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। क्या बोलते हैं, प्रोथेलस। अब प्रोथेलस होता कैसा है, ये मिलके क्या बनाएंगे, स्पोर क्या बनाता है, स्पोर डिफरेंशिएट होके डेवलप होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्मॉल स्मॉल इनकंस्पीशियस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। क्या बोलते हैं, प्रोथेलस, इसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। अब देखो क्या बोला मैंने, स्मॉल है, इनकंस्पीशियस, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग यानी कि आसानी से फ्रीली रह सकता है, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है यानी कि ये अपना भोजन खुद बनाएगा, थैलोइड गैमेटोफाइट। अब देखो स्पोर से क्या बना, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बना, गैमेटोफाइट, इसलिए मैं बोल रहा था ना अभी, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। अब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है यही है प्रोथेलस, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। स्मॉल इनकंस्पीशियस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग थैलोइड फोटोसिंथेटिक, क्या बोला, गैमेटोफाइट। समझ आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर इसमें दोनों चीजें मिलेगी, एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया। ये एंथ्रीडियम क्योंकि इससे एंथ्रोजोइड निकलेगा, और ये आर्किगोनिया, इससे क्या निकलेगा, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर निकलेगा। देखो ये रहा यहां पर, समझ आया, ठीक है। देखो अब यहां पे लिख दिया मैंने प्रोथेलस। अब प्रोथेलस में क्या क्या चीजें हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं मैं यहां पर। अब देखो प्रोथेलस के अंदर प्रोथेलस में है एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया, इसमें है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। प्रोथेलस में एंथ्रीडियम भी है, आर्किगोनियम भी है। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम बनाएगा एंथ्रोजोइड, क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड कैसा दिखता है, इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये रहा, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया भी है। देखो एंथ्रोजोइड का स्ट्रक्चर ये रहा, समझ आया, किससे निकला, एंथ्रीडियम से। और आर्किगोनिया से क्या निकला, ये रहा फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इससे क्या निकलेगा, आर्किगोनिया से निकलेगा ये रहा, आर्किगोनिया से ये रहा, आर्किगोनिया है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये बीच में है, समझ आया। अब देखो कैसे होगा, ये एंथ्रोजोइड इसके अंदर एंटर कर जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन, समझ आ गया। और ये काम कहां पे हुआ, ये हुआ वाटर के अंदर, ये सारे के सारे कहां पे हुआ है, मैं बना देता हूं, ये सारा फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, ये हुआ है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर, यहां पे लिख भी देता हूं, ये हुआ है वाटर के अंदर, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से स्पोर की फॉर्मेशन होगी, स्पोर से कैसे गेमेटोफाइट बनेगा, समझ आया। स्पोर से कैसे गेमेटोफाइट बनेगा, स्पोर किसमें डेवलप होगा, स्मॉल इनकंस्पीशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गेमेटोफाइट, जिसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस की फॉर्मेशन इस तरह से होती है,
स्पोरोफिल से क्या बनेगा, स्पोर, स्पोर से बनेगा गेमेटोफाइट, और इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोथेलस के अंदर एंथ्रेडियम आर्किगोनिया दोनों होते हैं। एंथ्रेडियम से क्या निकलेगा, एंथ्रोजोइड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आर्किगोनिया कैसा होगा, फ्लास्क शेप, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वाटर के थ्रू। समझ आया? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर। टेरिडोफाइट के अंदर दो तरह के स्पोर्स होते हैं, मोस्टली होंगे होमोस्पोरस, एक तरह के सेम शकल वाले स्पोर को होमोस्पोरस बोलते हैं, और कुछ के अंदर होंगे हेट्रोस्पोरस, कुछ के स्पोर्स डिफरेंट होंगे। जो यहाँ पे मैंने स्पोर्स बनाए ना, तो कुछ के अंदर तो स्पोर एक जैसे होंगे, देखो यहाँ पे स्पोर्स एक जैसे हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट के अंदर स्पोर्स डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे, उसे बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। समझ आया? आप किसके अंदर होंगे वो याद रखना है, वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मैं लिख देता हूं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब सभी को पता है, होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, सेम तरह के स्पोर होमोस्पोरस, डिफरेंट तरह के स्पोर हेट्रोस्पोरस। अब होते किसके अंदर है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरह से याद करें, एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो कैसे याद करोगे, इसके एग्जांपल को याद करने की ट्रिक, इसे याद करना, PPED, प्रीपेड कराते हैं ना, फोन का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड। और यहां पे एग्जांपल आ जाएगा ASMS, प्रीपेड ASMS। प्रीपेड का मतलब यहां पे होगा टेरिडियम, टेरिस, इक्विसेटम एंड ड्रायोप्टेरिस। टेरिडियम, टेरिस, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस। समझ आए? एग्जांपल हो जाएंगे होमोस्पोरस के। हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल ASMS, सिर्फ एक SMS करना है, ASMS। ए मतलब है एजोला सेल्विनिया, मार्शिलिया एंड सेलेजिनेला। एजोला, सेल्विनिया, मार्शिलिया एंड सेलेजिनेला, ये एग्जांपल हो जाएंगे हेट्रोस्पोरस के। होमोस्पोरस के एग्जांपल हो जाएंगे प्रीपेड मतलब टेरिडियम, टेरिस, इक्विसेटम, ड्रायोप्टेरिस। समझ आ गया? इस तरह से याद करना, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब नोट डाल के लिखना, टेरिडोफाइट को हम बोलते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into the young embryo in female gametophyte
in female gametophyte, female gametophyte is known as called precursor of seed habit, seed habit। देखो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का मतलब होता है जो मैंने यहां पे लिखा, देखो क्या बोला मैंने, ये आर की कोनी है फ्लास्क शेप, इसमें ये आ गया प्यारा सा एंथ्रोजोइड, इसने कर लिया फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर ही बनेगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बना, और जाइगोट का ही डेवलपमेंट किस में हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही। तो यानी कि सीड का डेवलपमेंट कहां पर होगा, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर, समझ आ रहा है। इसी तरह से इसके गेमेटोफाइट के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सबसे पहले किसके अंदर आई थी, सीड की हैबिट, सबसे पहले सीड किसके अंदर आया था, टेरिडोफाइट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस की, टेरिडोफाइट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास। साइलोप्सिडा फर्स्ट क्लास है, साइलोप्सिडा। सेकंड लाइकोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा एंड सिनोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड सिनोप्सिडा, ये चार क्लासेस हैं किसकी, टेरिडोफाइट्स की। इसके एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है, नीट के अंदर ये पूछ सकता है, समझ आया। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल को याद करना। कैसे याद करोगे, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। साइलोटम देखो, साइलोप्सिडा से साइलोटम, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, कैसे याद करोगे, इसे याद करना, साले एस एल पढ़ा, पी डी ए, किसे पढ़ा, साले पढ़ा, किसे पढ़ा, इक्विसेटम को। किसे पढ़ा भाई, किसे पढ़ा, इक्विसेटम को, इक्विसेटम। साले पढ़ा किसे, इक्विसेटम को पढ़ा। कैसे याद करोगे, साले पढ़ा इक्विसेटम को, साले मतलब सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इसका हो जाएगा पीडीए मतलब टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एजोला। समझ आया, आसानी से याद हो जाएंगे। इसका तो साइलोप्सिडा का साइलोटम सीधा एग्जांपल याद हो जाएगा। अब इन तीनों का कैसे याद करोगे, साले पढ़ा किसे, इक्विसेटम को, इक्विसेटम मतलब होर्सटेल, साले मतलब सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, पढ़ा मतलब टेरिडियम, डायोप्टेरिस एजोला और इक्विसेटम। समझ आ गया, ये सारी क्लास मैंने आप सभी को बता दी। अब मैं बताने वाला हूँ लाइफ साइकिल। देखो लाइफ साइकिल को ध्यान से देखना, इससे जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा, और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, इक्विसेटम, इक्विसेटम को क्या बोलते हैं, इक्विसेटम का हम बोलते हैं होर्सटेल। यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से, इक्विसेटम को हम बोलते हैं
हॉर्स्टेल। इक्विसेटम को हम बोलते हैं हॉर्स्टेल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या बोला, स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। एक को बोलते हैं स्ट्रोबिलस, बहुत सारे को बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। अब इसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर ने मिलकर क्या बनाया था, स्ट्रोबिलाई और स्ट्रोबिलस बनाया था। ये फटेगा, क्या बनेगा, स्पोर निकलेगा। स्पोर निकलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं इलेटर। क्या बोलते हैं, इलेटर्स बोलते हैं। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस क्या है, स्मॉल इनकस्पेशियस मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, इसे हम बोलते हैं प्रोथेलस। अब गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं भाई, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट, इससे गैमेट निकलेगा। गैमेट कौन कौन से निकलेंगे, एंथ्रीडियम आर्किगोनिया से क्या निकलेगा, एंथ्रोजोइड निकलेगा। और आर्किगोनिया क्या है, फ्लास्क शेप है। समझ आया। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या निकला, ये रहा एंथ्रीडियम में निकला एंथ्रोजोइड। एंथ्रीडियम से क्या निकला, एंथ्रोजोइड विद स्पर्म। और ये आर्किगोनिया, देखो आर्किगोनिया है ना यहाँ पर, इससे निकला फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर है, मैं यहाँ पे बना देता हूं फिर भी। ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे वाटर, वाटर यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये एंथ्रोजोइड किसके अंदर गया, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में। ये एग सेल, ये क्या है, ये एग सेल, ये है एग सेल। यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जब यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, एंथ्रोजोइड फर्टिलाइजेशन कर लिया, फ्यूजन हो गया, क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। किसके अंदर हुआ, इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही। समझ आ रहा है, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया, यानी इसके पेट के अंदर ही जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं। अभी क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट, जिसके अंदर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर होंगे। और यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अभी बना नहीं है, ये स्ट्रक्चर आगे डेवलप होगा। ये स्ट्रक्चर आगे डेवलप होगा किसके अंदर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रूट जैसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, रूट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइजोइड। लेकिन टेरिडियम के अंदर ब्रायोफाइट में क्या था, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ होंगे। देखो यहाँ पे तो राइजोइड दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, रूट। समझ आया, यहाँ पे ट्रू रूट होगी, ये स्टेम है और ये लीफ है। समझ आया। तो यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर होते हैं, ये रूट है, ये तुम्हारी हो गई लीफ, इसके अंदर ये गई लीफ, और ये स्टेम, ये स्टेम। यहां पे लिख देता हूं मैं छोटा सा, ये रहा स्टेम। समझ आया। इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तीनों चीजें होती है। ब्रायोफाइट के अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये फाइनली स्पोर से क्या बना, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। और फाइनली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। समझ आ गया। तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।